हे बच्चों, तैयार हो एक और जबरदस्त कहानी के बारे में जानने के लिए? एक नए फेस्टिवल के बारे में। पिछली बार बात की थी धनतेरस की और आज है दिवाली, रोशनियों से भरा हुआ त्योहार। ठीक है ना? ये त्योहार हमारे देश में कितनी जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, रोशनियों से भरा हुआ ये त्योहार है। जब दिवाली की बात आती है तो दिमाग में आपके क्या आता है? जल्दी से बताओ तो। दिया आता है, मिठाई आती है, पटाखे आते हैं, पूजा आती है, नए नए कपड़े आते हैं, लाइटिंग आती है, दोस्तों से मिलना आता है और बहुत सारी मस्ती। राइट? तो चलो, आज हम जानेंगे कि इस रोशनी से भरे फेस्टिवल का राज क्या है, देखेंगे। ठीक है, तो मैं कौन हूं? मैं हूं जया कालरा। आज आपकी दिवाली की गाइड आपको समझाऊंगी। आर यू रेडी? तो चलो शुरू करें। नमस्ते बच्चों, मैं हूं जया कालरा और मैं आपको ले जाने वाली हूं एक नए फेस्टिवल की जर्नी पे। दिवाली के फेस्टिवल में तो आप सबको बहुत ही पसंद होगा ये त्योहार, राइट? पसंद है ना? किसको पसंद नहीं है? लेकिन क्या आप जानते हो कि दिवाली सिर्फ रोशनी और पटाखे का त्योहार नहीं है, सिर्फ मिठाइयाँ खाना, लोगों से मिलना नहीं है, पर इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। हर साल जो है हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, चलो इसके बारे में आज सीखते हैं। तो बच्चों, दिवाली क्या होती है? दिवाली के 5 दिन जो होते हैं, ये 5 दिनों का फेस्टिवल होता है, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया और सिग्निफिकेंट होता है। ये फेस्टिवल लक्ष्मी माता की पूजा के लिए फेमस है, क्योंकि हम इस दिन वेल्थ की जो लक्ष्मी हैं, उनकी पूजा करते हैं। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाती हैं वो हमारे घर में। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने घरों को दियों से और लाइट से बहुत अच्छे से सजाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो और ये सब तो आप जानते ही हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिवाली को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम अपने वनवास के बाद 14 साल बाद अपने घर अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में लोगों ने पूरा शहर रोशनियों से जगमगा दिया था। सारे शहर में दिया ही दिया लगा दिया था और तब से लेकर आज तक हम दिवाली मनाते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिवाली के पीछे रामायण की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेली। 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने लंका के राजा को, रावण को हरा के अपनी पत्नी को उससे वापस लिया और तब अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत करने के लिए दिए जलाए, पूरे शहर को रोशनी से जगमगाया। इसलिए हम दिवाली के दिन अपने घर को रोशनी से भर कर उनकी याद करते हैं और लक्ष्मी माता की जो पूजा करते हैं, अपने घर में हम सोचते हैं और समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी का स्वागत करते हैं। ये फेस्टिवल हमको क्या सिखाता है? ये सिखाता है अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीत ही जाती है ना? और अंधेरे को हरा के रोशनी जो है अपना जगह ले लेती है, जैसे कि राम जी ने रावण को हरा कर दिखाया। दिवाली का फेस्टिवल हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है बच्चों। सबसे पहला लेसन है कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा होती है। जैसे राम जी ने बुराई को हराकर हमें दिखाया कि हमेशा सच्चाई जो है और अच्छाई से हम जो है बुराई को हरा सकते हैं। दूसरा लेसन है होप और प्रॉस्पेरिटी का। जब हम अपने घर में दियों से रोशनी करते हैं और सब भर देते हैं रोशनी से, तो ये अंधेरे को मिटाने का एक सिंबल भी है और हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम अपने मन की रोशनी को कभी भी नहीं बुझने देते। ठीक है ना? कितना इंपॉर्टेंट लेसन है ना? और तीसरा लेसन जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये फैमिली और यूनिटी के बारे में सिखाता है। इस दिन दिवाली के समय में सब लोग अपने घर वापस आते हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना सकें, अपना टाइम स्पेंड कर सकें। ये हमें याद दिलाता है कि फैमिली के बिना हर खुशी अधूरी है। बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक और नया टास्क लेके आई हूँ। पिछली बार हमने दिया बनाया था ना धनतेरस पे, अब हम उस दिए के लिए एक होल्डर बनाएँगे। तो आपको क्या करना है, हैंडमेड होल्डर जो आप बनाओगे, उसको अपने हाथों से बनाओ, पेंट करो, सजाओ, अपनी क्रिएटिविटी पूरा का पूरा अच्छे से दिखाओ, ठीक है ना? तो आप किसी भी मटेरियल से उसको डेकोरेट कर सकते हो। फिर अपने दिए होल्डर की फ़ोटो खींचना जैसे आपने दिए की खींची थी और हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना। 5 दिन के बाद हम आपको बताएँगे कि किसका दिया होल्डर सबसे बढ़िया था, उसका रिज़ल्ट देंगे और इसके साथ आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? तैयार हो? और यही एक मौका है कि जहाँ आप जो है ना अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो। और बच्चों, एक बात और याद है ना, अगर आपको आर्ट सीखना है, क्राफ्ट सीखना है, तो झरोखा आर्ट इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एनरोल कराओ। अपने मम्मी पापा को बोलो हमें और अच्छा सीखना है, हमको आर्टिस्ट बनना है। ठीक है बच्चों? तो आज हमने दिवाली के बारे में सब कुछ सीखा। अच्छाई पे अच्छाई की जीत के बारे में, रोशनी की इम्पोर्टेंस के बारे में, फैमिली के प्यार के बारे में। ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि हम हमारे मन में पॉजिटिविटी और प्यार हमेशा होना चाहिए, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएँ। तो बच्चों, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएँ, अपना दिया होल्डर बनाएँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। बेस्ट दिया के लिए हम आपको 5 दिन बाद बताएँगे और फिर मिलेंगे आपको एक नए फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए एक नए लेसन के साथ। कीप शाइनिंग, कीप सेलिब्रेटिंग विद लव, विद दियाज इन दिवाली। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय।